सभी का। तो साथियों आइए हम देख लेते हैं हिस्ट्री के टॉप 100 सवाल बस 10 मिनट में। ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऋग्वेद में मंडल और सूक्तों की संख्या 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है सामवेद। ठीक है। मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। इसमें कश्मीर का विवरण किया गया है। इब्न बतूता अरब का रहने वाला है। ठीक है। और उसने रेहला किताब लिखा था। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा लिखा गया था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु को प्रयोग में लाया? तो तांबा में को। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। लोथल और सूतकोरदा ये सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। ठीक है। जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होता है। अग्निकुंड ये लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। ठीक है। मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो में मनके बनाने की कारखाना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। मैं एक और बात बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी का अभिलेख इसे रानी के अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। आप साथियों टीचर्स जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें हमारे जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ, वैशाली जिले में। अंग का राजधानी चंपा है। मगध का राजधानी राजगिरी है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक कमल और साण है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है पीपल। निवाण का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है। गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम। पहले बौद्ध संगति राजगीर में हुआ 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासन काल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व। ये वैशाली में आयोजन होता है। इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। इस शासन काल था काला अशोक का। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति 255 में होता है बीसी में, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य और इसके शासन काल था अशोक का। ठीक है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजन, अध्यक्ष थे वासुमित्र और शासन काल था कनिष्क का। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। मगध वंश का संस्थापक बृहदरथ था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। ठीक है। पोरस और सिकंदर के बीच 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। लौरिया अरेराज जो कि चंपारण में है और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में स्थित है। यहाँ के अशोक के स्तंभ पाए गए हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। चीनी यात्री हेन सोंग हर्षवर्धन के काल में आया। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ठीक है। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही बनाया गया था। ये मध्यकालीन भारत देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहले आक्रमण किया। ठीक है। 1225 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी के द्वारा ध्वस्त किया गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईसा पूर्व में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में होता है। चंदवार का युद्ध 1194 गौरी और जयचंद के बीच में गौरी विजय हो जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं, गिवर ऑफ लाख्स। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को परिवर्तित करता है, दिल्ली ले जाता है। प्रथम महिला शासक हैं रजिया सुल्तान। सिजदा और पैबोस जो प्रथा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बलबन ने स्टार्ट किया था। बलबन में लौह और रक्त की नीति अपनाया था और नौरोज उत्सव का प्रारंभ भी कराया था। खिलजी वंश का शासक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। घोड़े दागने और सैनिकों की हुलिया बनाने की प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण करने के लिए तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। आमीरे कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। लोधी वंश का संस्थापक सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी आगरा में शिफ्ट किया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। दीवाने अर्ज ये सैनिक विभाग का था, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी। इटली का यात्री काउंटी निकोलो काउंटी विजयनगर की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। अमुक्त मालदा कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। चिश्ती सिलसिला ख्वाजाउद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। चौसा का युद्ध 15 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता था। शेरशाह जीत जाता है। शेरशाह ने जीटी रोड का भी निर्माण कराया था। बिलग्राम का युद्ध 1540 हुमायूं और शेरशाह के बीच शेरशाह फिर से जीत जाता है। सासाराम का मकबरा ये भी बनवाया था शेरशाह ने। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया गया था। पानीपत की दूसरी युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में होता है। दीन-ए इलाही अकबर ने स्टार्ट किया था। दीन-ए इलाही अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा ग्रंथ को लिखा गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। जंजीरे अदल जहांगीर को कहा जाता है। तुजुके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। जहांगीर के समय काल में चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा गया है मुगल काल में, ठीक है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में काल में भारत आता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में हो गई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। शिवाजी के गुरु थे गुरु कोंडदेव। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में होता है। इसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में और तृतीय 1817 से 1819 के बीच में। शंगोल की संधि 1750 में। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। पुर्तगालियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे डच होगा। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में। सर थॉमस राय 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है। 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेना लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 80 से 84 और तीसरा 90 से 92, चौथा 1799 में होता है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। गुरु अर्जुन देव हरमंदिर साहिब का निर्माण कराए थे। श्रीरंगपट्टनम का होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। सहायक संधि पद्धति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आरंभ किया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। व्यक्तिगत की सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सेट किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति होती है। लॉर्ड मायो के कार्यकाल में जनगणना आरंभ होता है। मोर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मुस्लिम लीग के साथ यही समझौता होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव स्टार्ट होता है। लाहौर अधिवेशन 1940 को। 1 मई 1939 को
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 की क्रांति जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे और इसका विद्रोह दमन किए थे विलियम टेलर ने। 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये वीडी सावरकर के द्वारा बोला गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है। 1919 को रॉलेट एक्ट पारित होता है। 23 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। स्वराज पार्टी का गठन 1930 नहीं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। कांग्रेस ने 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में 1928 में क्रांतिकारियों के द्वारा सोंडर की हत्या कर दी जाती है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है। 23 मार्च 1931 को सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। ब्रह्म समाज का गठन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 में। 1916 में मुस्लिम लीग का गठन। 1932 में गांधी के द्वारा पूना पैक्ट। फॉरवर्ड ब्लॉक 1929 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना किया गया था। स्वराज हमारा जनसिंह अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग का गठन हुआ था। होम रूल लीग जो है उसका गठन 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में, इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। ठीक है। हंटर आयोग का गठन 1882 में शिक्षा से संबंधित था। फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित। मुंडा विद्रोह ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही कम समय में, मात्र 12 मिनट में टोटल 150 क्वेश्चन को कवर कर लिए। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।